साथियों नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों आज मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और गाजीपुर के करंडा ब्लॉक अंतर्गत कुसमी कला के छोटे से पुरवा खिलवा में उपस्थित हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ये गांव है, गांव के अगल बगल सिवान है, सिवान को आप देख रहे होंगे, धान का खेत है और एक प्लास्टिक की झोपड़ी है और झोपड़ी में 2 चारपाई आप देख रहे हैं। 7 जून 2024 की रात यानी आज से एक दिन पहले करीब 2 बजे एक बिंद परिवार का दंपति, ये जो चारपाई देख रहे हैं यहाँ पुरुष पति और जिनका मुनीब नाम था, मुनीब बिन थे, और ये दूसरी चारपाई जो फैन के बगल में देख रहे हैं उनकी पत्नी सो रही थी। और मकान के अंदर ये जो दरवाजा भी बंद है, ताला लगा हुआ है, यहाँ पे 20 वर्षीय बेटा सो रहा था। 2 बेटे और दंपति के अलावा चौथा 5वां कोई सदस्य इस घर में नहीं था। रात के 2 बज रहे थे जब 14 वर्षीय बेटा गांव में ऑर्केस्ट्रा देख करके आता है तो देखता है कि उसकी मां, उसके पिता लहूलुहान होकर के मर चुके थे, यानी उनकी जो है धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। और वह अंदर जब जाता है भाई को जगाने के लिए तो देखता है कि भाई की भी वही स्थिति है, धारदार हथियार से उसका भी मर्डर हो चुका होता है। यह बहुत ही नाटकीय मामला था और जब पुलिस को गांव वालों ने बुला करके इस बात की जानकारी दी तो पुलिस भी हैरान हो गई कि 4 सदस्यों के बीच तीसरा जो बेटा था वह ऑर्केस्ट्रा देख करके आता है और 3 लोगों की इस तरह से हत्या कर दी गई। यह बहुत हतप्रभ कर देने वाला मामला था, लेकिन पुलिस हर एंगल से, हर पहलू से इस विषय पर, इस ट्रिपल मर्डर के ऊपर विचार करती रही। अंततोगत्वा जब शाम हुई तो शाम को उस बचे हुए बेटे को गिरफ्तार कर लेती है और जब थाने ले जाकर के पूछती है तो वह बताता है कि बगल में के लोगों ने किसी की लड़की से इसका कोई संबंध था और उसको लेकर कहासुनी कई बार हो चुकी थी। गांव वालों ने भी इसका अंदाजा लगाया था, हो सकता है कर सकता है, लेकिन जब सख्ती से पेश आई पुलिस तो वह लड़का बिल्कुल अच्छी तरह से स्वीकार कर लेता है कि मैंने अपनी मां, अपने पिता और अपने भाई की मर्डर की है। और पुलिस उसको अपने कस्टडी में और सारी जानकारी लेने के बाद अपने यहाँ थाने में बंद कर दी है। साथियों बिंदु का यह पुरवा है और ये आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं मिट्टी का थोड़ा सा ऊंचा स्थान है, ये ब्लड देख रहे हैं, लाल लाल दिख रहा है। और इधर माँ का जो देख रहे हैं चप्पल है, चप्पल के ठीक बगल में ये ब्लडिंग हुई है, ब्लड से सना हुआ मिट्टी का धुआं यहाँ पे देख रहे हैं। इस पे उसकी माँ सोई हुई थी, इस पे उसके पिता सोए हुए थे, देख रहे हैं कंबल वगैरह है, छाता है, बिछौना है। और इस कायराना हरकत से जो माँ पिता और माँ बेटे का संबंध है, इसने संबंध को कलंकित कर दिया है। इस तरह का जो हमला है, इस तरह का जो कातिलाना मर्डर है, ट्रिपल मर्डर का अपराधी जो चौथा नाबालिग बेटा है उसकी उम्र मात्र 14 साल है और वह इस तरह का हरकत कर देना सबको एक आश्चर्यजनक संबंध के ऊपर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अभी हमने गांव वालों से पूछा तो महिलाओं ने बताया कि उसका अवैध संबंध था बगल की लड़की से और माँ बाप उसके आड़े आ रहे थे। लाख मना करने के बाद भी वो नहीं मान रहा था। जब उसने देखा कि अब हमारा काम नहीं बन पाएगा, माँ बाप हमेशा रोकेंगे, इसलिए उसने शायद एक प्लानिंग बनाया, एक नाटक बनाया और हत्या करने के बाद वह जो है ना ये ऑर्केस्ट्रा देखने गांव में चला जाता है और आकर के फिर वही हल्ला करता है, शोरगुल मचाता है कि मेरी माँ बाप और भाई की हत्या कर दी गई है। देखिए ये बगल के पड़ोस के लोग हैं और ये बिंद बस्ती है, आप देख रहे हैं। आप बताइए माता जी कि आप इनकी पड़ोस में हैं या इनके दयाद हैं या क्या है, पटीदार हैं? पड़ोस में हैं। आप लोगों से बनता था?
उतना अब आदमी बाड़ा तो बनबे न करी। अच्छा। अब आदमी आवत जात बाड़ा भेज बाड़ा तो बोली चल रही झगड़ो हो सकेला। तो रात में जब ये जो घटना घटी तो कै बजे पता चला आप लोगों को? मान के 12:30 बजे। 12:30 बजे आपको पता चला? 1:30 बजे? नहीं, 1:30 बजे? 1 बजे करीबन ही है। तो ये लड़का आकर के बताया, कैसे पता चला आपको? लड़का नाच देखने गए। ऑर्केस्ट्रा देखने गया था ना? हाँ। तो आकर के हल्ला करने लगा? हल्ला नहीं, हाँ। गए थे घर पर आकर यहाँ पर चिल्लाने लगा, सब जाग गए। अच्छा अच्छा। तो फिर क्या किया, अंदर लेके गया? कोई नहीं गए, वो आदमी हल्ला करे कि मेरे माता पिता को हाँ, पता न क्या हो गया है। वो कहा कि माँ को पिता को क्या हो गया है? हाँ। तब आप लोग वहाँ पर गई हैं? हाँ, सब दौड़ के आदमी गए। अच्छा अच्छा। तो ये जो भाई था अंदर, क्या नाम था भाई का? रामशीष। रामशीष। 20 साल उम्र थी ना? और पिता का क्या नाम था? मुंशी। मुंशी। वो क्या करते थे? वो बाहर में टाइल्स का काम करते। टाइल्स का काम करते, मिस्त्री थे। हाँ। और माँ घर पे रहती थी। हाँ। बड़ा भाई क्या करता था? रामशीष। रामशीष घर पे पढ़ते थे दोनों, उनका माई लेके दोनों जाने के लेके पढ़ा नहीं, बाप का कमाता रहना। अच्छा, तो ये रामशीष का शादी हो चुका था? नहीं। नहीं ना? अब तो 12 में पढ़ते। तो ये जो ऐसा कदम उठाया है, जो काम किया है, घिनौना काम किया है, तो आखिर क्यों ऐसा किया? वो लड़की लड़कन में अपन लड़की लड़का अपन दोनों अपन तू कर रहना। हाँ हाँ, प्रेम प्रसंग का मामला था। हाँ। तो ये लोग मतलब विरोध कर रहे थे क्या माँ बाप? माँ बाप लड़के वाला कहता था ब्याह करने के, ये लोग कहते थे कि नहीं करने। लड़का वाला? हाँ। अच्छा। वो ऐसे अपन लड़का अपन तो अपने माँ बाप को क्यों हत्या कर दिया? आखिर जब लड़की वाला नहीं करना चाहता था, इसके माँ बाप वाले भी करना चाहते थे? नहीं। नहीं, तो इसलिए हत्या कर दिया। देखिए, ये मामला बिल्कुल असनाई वाला था। लड़का पहले से ही संपर्क में था। अपन पूछे बाल बाजा कर झगड़ा ना बोल, मारपीट ना बोल, खाली वो अपन समझावत कहता नहीं कि अपन लड़के के तू समझा ला, हम लड़कन के समझा ले। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अपन ना समझत रहना लड़की लड़का। अच्छा, अपन लड़की भी नाबालिग रही होगी? लड़की वो उतना 10, 15, 16 साल का, 20 साल का वो लड़की अच्छा, हो। लड़का था भाई बहुत हो तो 15 नाबालिग बोला। दोनों 14-15 साल के, है ना? तो यहाँ पे अब उनके परिवार में और कोई है कि नहीं? नहीं, बस 4 लोग थे। हाँ। 2 लड़के और पति पत्नी। हाँ। तो ये तो पूरा परिवार ही समाप्त हो गया। अब क्या होगा? क्या होगा? वो जौन बचा उसको मुआ देना। क्या रखियो? हाँ, अब कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा। गांव में तो ऐसे लोगों को रखना भी नहीं चाहिए ना, तो कलंक है। कोई नहीं रखेगा। चलिए ठीक है। ये जो है आप देख रहे हैं, ये गांव है। गांव के लोग, सारे लोग कह रहे हैं कि ये बहुत निंदनीय कार्य किया है, इसको गांव में रहने लायक नहीं है, गांव में रहना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो माता पिता का और बेटे और माँ का जो संबंध है, उसको कलंकित कर दिया। सरंडा क्षेत्र और गाजीपुर जिले का यह बहुत शर्मनाक घटना है। बिंद की हत्या के बाद यहाँ पे प्रशासन के लोग कल से ही अलर्ट हैं, ताकि दूसरी कोई घटना ना हो सके। आप देख रहे हैं, ये प्रशासन के लोग हैं और करंडा कोटे को जाने वाला रोड है और सीधा ये गांव जो देख रहे हैं, देखिए ये गांव है, पड़े उसके लोग खड़े हैं, देख रहे हैं, यही उनका घर है।